आईपीएल के 19वें सीजन को शुरू होने में बस अब कुछ ही घंटे शेष है। यानी कि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। लेकिन उसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मुंबई में बुधवार को आईपीएल कप्तानों के बीच एक बैठक होती है। उसमें 10 फ्रेंचाइजी के 10 कप्तान मौजूद होते हैं और उस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, बात की गई। पर उनमें से सबसे ज्यादा 3 मुद्दे सामने आए और उन तीनों में से एक मुद्दा ऐसा था जिसको लेकर काफी कप्तानों ने जो है वो सहमति भी भरी, या फिर यूं कहूं कि कप्तानों द्वारा आपत्ति जताई गई उस नियम को लेकर, उस एक मुद्दे को लेकर। तो नियम था इंपैक्ट प्लेयर वाला रूल, जिसमें अधिकांश कप्तानों ने इसको लेकर अपनी राय रखी है और आपत्ति जताई है। दरअसल इस नियम को लेकर हफ्ते के शुरुआत में ही दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने भी आलोचना की थी और उन्होंने साफ कहा था कि मुझे ये नियम पसंद ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक ऑलराउंडर हूं। पहले हम इस रोल के लिए ऑलराउंडर को चुनते थे और पूरी तलाश करते थे। अब टीम मैनेजमेंट किसी खास बल्लेबाज या फिर गेंदबाज को चुन लेती है और उन्हीं को मैच में खिलाने लगती है। कहने का मतलब ये कि ऑलराउंडर की इसकी वजह से जरूरत जो है वो कम होती जा रही है। और इसी नियम को लेकर 2024 में रोहित शर्मा ने भी आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि वो इंपैक्ट प्लेयर वाले इस रूल के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे भारतीय क्रिकेट में ऑलराउंडरों के विकास पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। दरअसल इंपैक्ट प्लेयर वाला जो ये रूल है वो आईपीएल में 2023 में लाया गया था। इस नियम को लाने से पहले बीसीसीआई ने इसको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 में आजमाया भी था और जब ये उस दौरान उस टूर्नामेंट में सफल हो गया, बीसीसीआई को लगा कि इसको हम आगे भी ला सकते हैं, तो इसके बाद इसको आईपीएल में भी शामिल कर दिया गया। अब इंपैक्ट प्लेयर का ये रूल जो है उसके अनुसार कप्तान को टॉस के समय प्लेइंग 11 के अलावा 5 खिलाड़ी यानी कि सब्स्टिट्यूट जो 5 प्लेयर्स हैं उनका नाम देना होता है, जिसमें से वे किसी एक को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जब उनको जरूरत महसूस हो। ये प्लेयर प्लेइंग 11 में शामिल किसी भी प्लेयर की उस वक्त जगह ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाऊं तो मान लीजिए मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। उस वक्त रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में बतौर सलामी बल्लेबाज टीम में खेलते नजर आएंगे, लेकिन फील्डिंग से पहले उनको प्लेइंग 11 से बाहर करके उनकी जगह किसी भी फुल टाइम गेंदबाज को शामिल किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस नियम के तहत टीम एक बल्लेबाज और गेंदबाज को जो है वो खिला सकती है उस दूसरे प्लेयर के जगह पर। अब इंपैक्ट प्लेयर नियम आने के बाद फ्रेंचाइजियों को इसका फायदा तो काफी ज्यादा हुआ। फ्रेंचाइजी एक अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ ज्यादा रन बनाने लगी, टीम्स जो हैं वो ज्यादा स्कोर करने लगी। वहीं किसी टीम को कई खिलाड़ी जो हैं वो अगर चोटिल हो जाते हैं उस वक्त पे, तो उसकी जगह इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर लिया जाता है, दूसरे खिलाड़ी को टीम में जगह दी जाती है। हालांकि इस नियम को एक मैच में केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार इस नियम का उपयोग कर लिया गया तो उसके बाद जिस प्लेयर की जगह सब्स्टिट्यूट प्लेयर को लाया गया है वो ओरिजिनल, वो पहला प्लेयर जो है वो उस मैच में दोबारा खेलते हुए नजर नहीं आ सकता। लेकिन फ्रेंचाइजी इसका उपयोग करना भी अब बखूबी सीख गई है और अब तो इस नियम के साथ टीम ढल भी चुकी है। लेकिन इसके फायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी सामने आए। दरअसल इस नियम के आने से पहले फ्रेंचाइजी जो है वो बेहतरीन ऑलराउंडर की तलाश किया करती थी, जो कि उनके टीम के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकते थे। जरूरत पड़ने पे अगर टीम की हालत या फिर सिचुएशन खराब है तो ऐसे ऑलराउंडर काम आते थे। लेकिन इस नियम के बाद, इस नियम के आने के बाद जो खिलाड़ी हरफन मौला थे, जिनका महत्व काफी ज्यादा हुआ करता था, अब उनका महत्व खत्म होने लगा, क्योंकि इनकी जगह फ्रेंचाइजी एक बैट्समैन को या फिर बल्लेबाज को खिलाने लगी। वहीं इस नियम के आने के बाद पारंपरिक खेल जिसमें पहले 11 खिलाड़ी खेला करते थे, अब इस नियम के बाद वो खिलाड़ी 12 प्लेयर्स में बदल गए, जो कि खेल के बैलेंस को भी बिगाड़ने लगा। और इसकी ही चर्चा अक्षर पटेल ने भी शुरुआत में की, जहां मैंने बताया कि उन्होंने साफ बताया कि उन्हें ये रूल ही पसंद नहीं है। हालांकि इन सब के बावजूद ये नियम 2027 तक जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि बीसीसीआई ने वो साफ कर दिया है कि इसकी समीक्षा वो 2027 के बाद ही करेगा। और 2024 में बीसीसीआई ने जब ये नियम को आगे बढ़ाया था तो साफ कहा था कि ये नियम किस तरीके से काम करता है उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि इसको रखना है या फिर नहीं। यानी कि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि 2027 के बाद भी ये नियम लागू होगा नहीं होगा, इसको लेकर क्या किया जाएगा, वो कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है। लेकिन अब इस नियम को लेकर जितनी चर्चा हुई उससे ज्यादा आलोचना हुई, क्योंकि कप्तान तो इसके खिलाफ है। अब 2 दिन बाद से मैच शुरू है तो ये देखने तो बात ये होगी कि किस तरीके से अब इस रूल को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है कप्तानों द्वारा, क्योंकि अगर कप्तान इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसके खिलाफ हैं, तो जायज सी बात है वो इस रूल को इस्तेमाल नहीं भी करते नजर आ सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा नियम जिसे लेकर चर्चा की गई वो है बॉल चेंज करने वाला नियम। दरअसल पिछले सीजन बीसीसीआई ने ड्यू के प्रभाव को कम करने के लिए दूसरी पारी के 10वें ओवर के बाद एक बार गेंद बदलने की अनुमति दी थी, यानी कि सेकेंड इनिंग्स में ही बॉल बदला जा सकता है इस नियम के अकॉर्डिंग।
लेकिन मीटिंग में कुछ कप्तानों द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि पहले इनिंग्स में 10 ओवर के बाद भी गेंद बदलने की अनुमति दी जाए। यानी जो बॉल सेकेंड इनिंग्स में 10वें ओवर के बाद बदली जाती थी, अब वो पहले इनिंग्स में भी ऐसा ही नियम लागू किया जाए, ताकि अगर बॉलर्स को दिक्कत हो तो वो बॉल बदल सके। हालांकि इस प्रस्ताव को ज्यादा समर्थन नहीं मिला, बाकी कप्तानों ने भी ज्यादा समर्थन नहीं दिया, क्योंकि आमतौर पर दूसरी पारी में ही ज्यादा ड्यू भी होती है, इसीलिए मौजूदा नियम को ही जारी रखा गया। अब तीसरा मुद्दा था ट्रेनिंग गाइडलाइंस को लेकर। मतलब इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये बात भी उठी। कप्तानों ने 2026 सीजन के लिए जारी ट्रेनिंग दिशा निर्देश पर भी आईपीएल अधिकारियों से कई सवाल किए। फ्रेंचाइजियों को दिए गए निर्देशों के अनुसार मैच के दिन प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी, और अगर एक टीम अपना प्रैक्टिस जल्दी समाप्त कर लेती है, खत्म कर लेती है, तो दूसरी टीम उसी विकेट पे, उसी प्लेस पे जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती। इसी को लेकर कप्तानों ने एक ये भी मुद्दा उठाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कप्तानों ने ट्रेनिंग गाइडलाइंस पर अधिक हालांकि स्पष्टता मांगी थी, जो कि उनको उस वक्त प्रदान कर दी गई, इसीलिए ये मुद्दा शांत हो गया, उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ा। तो अब इन सब में, तीनों में इम्पैक्ट प्लेयर का नियम ज्यादा चर्चे में रहा। लेकिन अब इसको लेकर होता क्या है, ये नियम इसलिए क्योंकि लाया गया था ताकि आईपीएल में रोमांच जो है वो शामिल रहे, कभी भी अगर किसी प्लेयर की जरूरत पड़े तो उसको यूज किया जा सके। लेकिन इस नियम के आने के बाद से फायदा जितना हुआ उतना नुकसान भी हुआ, क्योंकि एक समय पे ये भी झुटलाया नहीं जा सकता कि आईपीएल में ऑलराउंडर्स जो है, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी ऐसे प्लेयर्स भी जो है वो स्टार ऑलराउंडर्स आईपीएल ने दिए हैं। इसीलिए इम्पैक्ट रूल को लेकर इतना विवाद भी अब उठ रहा है, क्योंकि साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि जब से ये नियम आया उसकी वजह से ऑलराउंडर्स की जो महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। क्योंकि इस नियम की वजह से जब भी प्लेयर को चेंज करना होता है तो आमतौर पर गेंदबाज को अगर हटा दिया गया तो फिर वो दूसरे इनिंग्स में नजर नहीं आएगा, उसकी जगह फुल टाइम बल्लेबाज जो है वो खेलता नजर आएगा। और अगर सेम वाइस वर्से, अगर किसी बल्लेबाज को हटाया गया तो फुल टाइम गेंदबाज। तो इसकी वजह से ऑलराउंडर्स के ऊपर थोड़ा सा नुकसान पड़ रहा था, और इसी को लेकर कप्तानों ने अपनी बात रखी है, मुद्दा उठाया है। लेकिन अब कुछ ही घंटों बाद आईपीएल शुरू होगा, तो देखना ये होगा कि अगर इम्पैक्ट वाला जो ये नियम है वो लागू रहता है, तो जो कप्तानों ने इसको लेकर बातें रखी हैं, मुद्दे उठाए हैं, वो किस तरीके से अब इसको यूज करते हैं या फिर यूज नहीं करते हैं। ये भी खैर देखने वाली बात होगी। अब जब आईपीएल शुरू हो जाएगा तभी भी काफी कुछ चीजें आएंगी सामने, किस तरीके से आईपीएल चलेगा, ये सब को लेकर हम आपके साथ बने रहेंगे। आपको ऐसी जितनी भी जानकारियां हैं वो देते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इन नियमों को लेकर आपकी क्या राय है? ये जो नियम को लेकर आलोचना की जा रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इम्पैक्ट प्लेयर का ये नियम आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, इसको लेकर भी आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। बाकी ऐसी ही तमाम स्पोर्ट्स की खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।